आपको पता है इंडिया में कनेक्टिंग टेल लैंप्स ना वेन्यू से ही स्टार्ट हो। इतना किसी को फोटो भेजो तो कोई बता भी नहीं सकता कि भाई ये Hyundai की गाड़ी है। पुरानी वेन्यू थी उसमें ये हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेग स्पेस की, बट इसमें क्योंकि व्हील बेस बढ़ा दी। हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने Hyundai की ना एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है जिसका नाम है वेन्यू। एक्चुअली में ये वेन्यू का ना ऐसे प्रॉपर फेसलिफ्ट टाइप तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक पूरी जनरेशन चेंज है। जहां आप देखोगे Hyundai की आप एक्स्टर लीजिए, क्रेटा लीजिए, ये वेन्यू लीजिए, और जो ऊपर एल्काजार आती है इनकी सबसे टॉप महंगी गाड़ी में से एक। वैसे तो टुक्सन वगैरह भी है, लेकिन जो हम टुक्सन वगैरह उतना सेल्स नहीं है। हम जो जनरल जो हमको इंडियन रोड्स पे दिखती है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब गाड़ी ना ऑलमोस्ट सामने से पीछे से थोड़ा सा सेम जैसे दिखने लग गई है। मतलब कहीं ना कहीं इनको फीचरिस्टिक लुक जो दिख रहा है, DRL वगैरह ये सब चीज़ें देना ऑफर कर रहे हैं कम बजट में। तो फिलहाल ये जो हमारे सामने खड़ी है ये हमारी Hyundai वेन्यू है। वेन्यू का ये देखो भाई, ये वाला जो एलॉय व्हील्स है, मतलब ये HX7 और HX10 में, ये दोनों में सेम एलॉय व्हील्स आते हैं। तो ये जो वेरिएंट है हमारा, ये डीजल 1.5 लीटर का इसमें डीजल इंजन है, जो कि हमको ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है। और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ इसमें मतलब जो हमारी 1500 सीसी का मतलब जो डीजल इंजन है इसमें, जो कि हमको कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ नागपुर महाराष्ट्र में, तो यहाँ इसकी कीमत को समझ लीजिए 15 लाख रुपए के आसपास में कुछ आ रही है। अब देखिए 15 लाख में वैसे तो आप चाहे तो बेस मॉडल क्रेटा वगैरह भी ले सकते हैं डीजल में, बट जो चीज़ आपको इसमें मिलेंगी वो सारी चीज़ें बेस वेरियंट में नहीं मिलेगी ना। ये कहीं ना कहीं एक टॉप वेरियंट है, यानी सेकंड टॉप वेरियंट इसको बोल सकते हैं। HX10 और फिर HX7 ये जस्ट टॉप से सेकंड टॉप है ने, ये मतलब टॉप से एक नीचे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको, देखो ये तो फ्रंट लुक हो गई, मैं आपको पहले रेयर लुक दिखाता हूँ। रेयर लुक तो भाई इससे ज़्यादा शानदार लगती है मेरे को। ये देखो भाई, इसमें कनेक्टिंग टेल लैंप्स वगैरह, आपको पता है इंडिया में कनेक्टिंग टेल लैंप्स ना वेन्यू से ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले वेन्यू में ही आया था, उसके बाद फिर दूसरी कंपनियां दूसरी सब गाड़ियों में आया। ये देखो भाई, वेन्यू भी इसके अंदर प्रॉपर हो गया है जैसे क्रेटा आता है। ये देखो भाई, लुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, रूफ रेल्स वगैरह ये, यानी HX7 है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं अगर चाबी बताऊँ तो आपने चाबी तो देख रखी है, Hyundai की जो नई वाली चाबी आ रही है सिर्फ और सिर्फ उसमें वेन्यू में मिलेगी, दूसरी कोई Hyundai की व्हीकल में वैसी चाबी नहीं है। फ्रंट में आप देखोगे तो वही हमारा सैटिन क्रोम में लोगो हो जाएगा। कनेक्टिंग DRLs हो जाएंगी भाई पूरी, और देखो कनेक्टिंग DRLs यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो हमारी किया की सिरोस आई थी ना, तो सिरोस और ये किया मतलब इनकी कैसे वो एक ही है ना, पेरेंटल कंपनीज है, तो पार्ट शेयरिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है इनकी भाई। चाहे आप फिजिकली ऐसे बाहर से बोलो या इंटरनली, इनका इंजन पार्ट्स वगैरह किया और Hyundai का पूरा सेम ही होता है। तो ये हमको टोटल किया की सिरोस जैसे ही सेम मिलता है। नीचे में आप देखेंगे तो वही अपर ट्रिपर, उसमें कंप्लीट LED मिलेंगी हमको, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश में हमारे को ग्रिल मिल जाएगी। नीचे में वही हमारी स्किड प्लेट वगैरह थोड़ी सी मिल जाएगी प्रीमियम लुक देने के लिए। साइड में आप जैसे ही आओगे, ये देखो ये आ जाता है आपको कुछ बढ़िया सा एलॉय व्हील्स। आपको ये एलॉय व्हील्स देखने में ऐसा लगता है कि आप इलेक्ट्रिक यानी EV गाड़ी चला रहे हो, बट ये एक्चुअली EV नहीं है। इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो है 215/60 R16 की इसमें टायर प्रोफाइल है, ठीक है। और Hyundai यानी 16 इंच के टायर, यानी मस्त लगते हैं यार इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है भाई, सेकंड टॉप है। ये देखो भाई, इसका जो ORVM का डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। एक हमारी मारुति है भाई, इनकी आप मारुति का वो लीजिए, ऑल्टो सिलेरियो से लेके आप महंगी से महंगी इनकी ग्रैंड विटारा तक ले लीजिए, सारे में एक जैसे ORVMs मिलते हैं। चाहे आप 5 लाख की गाड़ी ले रहे हो या फिर 25 लाख की ग्रैंड विटारा ही क्यों ना ले लो भाई। ये देखो भाई, ORVMs बहुत ज़्यादा है, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा डोर हैंडल्स है ना, ये ना तो बॉडी कलर्ड है ना तो क्रोम है, ये आता है हमको डार्क क्रोम में, दिख रहा है, जिसमें हमको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा। ऊपर में आप देखोगे तो रूफ रेल्स मिल जाएगी, आपको ये रेन वाइजर आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वेन्यू की छोटी सी ब्रांडिंग है, और ये देखो ये पीछे से इतना ज़बरदस्त लुक दिखता है भाई। पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी, रेयर डिफॉगर, वाइपर, ऊपर शार्क फिन एंटेना, इसमें सनरूफ वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि ये HX7 है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, सेकंड टॉप वेरिएंट है। ये देखो भाई, हम चलते हैं भाई गाड़ी के ना सेकंड जो पैसेंजर रो है, क्योंकि देखो इस गाड़ी ने हमको पहले ना जो कंपनी हमको क्लेम करती है, कंपनी का कहना ये है कि जो पहले जो वेन्यू अभी तक चल रही थी तो उसमें जो बीच का जो हमारा क्लियरेंस है वो ज़्यादा नहीं मिलता था। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो वही है, बट जो बीच का व्हील बेस है वो बढ़ाया गया है। तो देखते हैं भाई कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू है। दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे तो देखो दरवाज़ा हमको डार्क ग्रे कलर में है, थोड़ा सा क्रेटा जैसी याद दिला रहा है आपको। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है भाई। 15 लाख का मैं सेकंड टॉप मॉडल ले रहा हूँ, बट कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। ये आपको एक छोटी सी पावर विंडो की बटन, ये आपको सैटिन क्रोम में डोर हैंडल्स, और ये आपको मिल जाएंगे कर्टेन्स कंपनी की तरफ से, जो कि अक्सर इसका चालन बन जाता है। इस पीछे में आप देखेंगे तो ये आपको वही डार्क ग्रे और ये लाइट ग्रे, ये दोनों का मिक्सचर करके सीट दिया हुआ है। पीछे में देखेंगे आप तो नो डाउट जो पुरानी वेन्यू थी, ये देखो ये मैं बैठा हूँ,
भाई जो पुरानी वेन्यू थी उसमें ये हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेग स्पेस की, बट इसमें क्योंकि व्हील बेस बढ़ा दिया है तो देखो मैं अच्छे से कंफर्टेबल बैठा हूँ, और ये वाली सीट भी पूरी मैंने पीछे करूँ फिर भी मुझे अच्छी ज़्यादा स्पेस बच रही है। पीछे में रेयर एसी वेंट्स, दो टाइप सी के पोर्ट मिल रहे हैं भाई, इतनी एडवांस हो गई है कंपनी की। USB हटा दी, USB आपको सामने एक मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखेंगे आर्मरेस्ट, ये आपको जो ना पूरी फैब्रिक की सीट है, कोई लेदर वगैरह नहीं है, कंप्लीट फैब्रिक है। और पीछे से देखेंगे आप, हमको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 3 नहीं है लेकिन 2 है, लेकिन एडजस्टेबल है, ठीक है। पीछे हमारी पार्सल ट्रे वगैरह आ जाएगी, सेम इस तरफ से भी वैसे ही हो जाएगा। ये हमको कर्टेन्स मिल जाएगा, और प्यारा सा दिखता है भाई ये हमारा डैशबोर्ड। सबसे ज़्यादा मुझे इस गाड़ी में पूरी चीज़ें अगर A to Z लगाऊंगे ना तो ये वो है स्टीयरिंग की, दिख रहा है, ये कॉकपिट का व्यू बनाया है। मतलब अभी जो नई Hyundai लॉन्च हुई है ना, ये थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स वगैरह को लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। इनकी आप जितने भी लॉन्चिंग इवेंट्स देखोगे तो उसमें आपको फ्लाइट्स वगैरह बनी हुई है, इंडियन एयरक्राफ्ट्स बने हैं। और इसके जो जब लॉन्च हुआ था तो तब भी इसकी बहुत सारे प्रमोशंस इंडियन हमारे पायलट्स कर रहे थे। थोड़ा सा पता नहीं क्यों इनका स्काई एयरफोर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है इंडिया का। पीछे में आपको एक रीडिंग लैंप्स है। चलते हैं भाई ड्राइवर साइड में। ड्राइवर साइड का जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे तो ये देखो भाई, ये भी आपको कोई डुअल टोन वगैरह नहीं है पहले की तरह, आपको पूरा डार्क ग्रे करा हुआ है और कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, पूरा कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये हमारे फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे, और यहीं से हमारी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएंगे ORVMs। यहाँ बैठते हैं, सीट को करते हैं थोड़ा सा पीछे, ये देखो भाई, ये है इसका कॉकपिट व्यू। कॉकपिट व्यू इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि देखो ये जो 4 डॉट है ना हमारे, आप अगर मैं इतना किसी को फोटो भेजूँ तो कोई बता भी नहीं सकता कि भाई ये Hyundai की गाड़ी है या क्या है। बट लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे Hyundai का लोगो रहता तो शायद और ज़्यादा प्रीमियम लगता था, बट ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ से दिखेंगे, ये मैंने बताया मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आप देखोगे AC के वेंट्स थोड़े से बड़े हो गए हैं पहले से, बड़े बड़े। और यहाँ पे हमारा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है छोटा सा। यहाँ पे हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है, इसमें हिल होल्ड का बटन देखना पड़ेगा, और ये मिल जाएगा आपको। बड़ी सी कनेक्टिंग जैसी लगती है बट अलग अलग है, 10 इंच इधर है, 10 इंच इधर है। यहाँ पे वही हमारे छोटे छोटे AC के वेंट्स जो कि दिखने में बड़े हैं बट अंदर से ये छोटे ही है, ठीक है। यहाँ पे वही हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, और ये हमारा कम ज़्यादा करने की वॉल्यूम वगैरह वो सब चीज़ें हो जाएगी। सेम देखो एक वेन्यू की ब्रांडिंग यहाँ लिखी हुई है, ये भी कंप्लीट आपको हार्ड प्लास्टिक है। बेस वेरिएंट से ही भाई 6 एयरबैग इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे कुछ भी वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर भी नहीं है, यहाँ तो वैनिटी मिरर चलो यहाँ पर तो दिया है इन्होंने। यहाँ पे जो रीडिंग लैंप्स है ना, एक्चुअली इसकी बैटरी डेड है गाड़ी की। और ये मिल जाती है सनरूफ जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जैसे भाई बड़ा आदमी तो नहीं निकल सकता, छोटे बच्चों के लिए ठीक है। इस तरफ में भी वैसे ही ये वाला डोर पैनल है हमारा, ये दिख रहा है हमारा छोटा सा पावर विंडो को कंट्रोल। इसका ग्लव बॉक्स देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा छोटा है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सिंगल फाइल भी आप नहीं रख सकते, बस आप गाड़ी के जो लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वो रख सकते हो। यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज दी है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, जो कि उतनी प्रैक्टिकल तो नहीं है। यहाँ पर देखोगे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। इसमें आपको मिलता है एक Type C का पोर्ट और एक USB का पोर्ट। इन्होंने USB का जो पोर्ट है इन्होंने वो नहीं दिया है आपको। देखो यहाँ पे अगर आप पुश करोगे तो एक 12 वोल्ट का हमारा सॉकेट बाहर आता है, देखा कैप में से, ये वो है। ये हमारा डीजल 1.5 लीटर, ठीक है, 1500 cc का इसमें डीजल इंजन आता है, जिसकी 6 गियर के साथ आएगा। ये हमारा छोटू सा हैंड ब्रेक, और आर्मरेस्ट भी इसमें हल्का हल्का सॉफ्ट टच है, बट आर्मरेस्ट को ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, कोई ना ज़्यादा डीप है ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई कुछ ये था हमारा नई वाली Hyundai वेन्यू का रिव्यू। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।